फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर 3 न्यूज़ निकल कर आई है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टॉक के ऊपर आने वाले समय में। क्या बड़ी तेज़ी बनने वाली है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है। वो न्यूज़ पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसको आपको आगे जाके समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, साथ में आज गिरावट हुई, उस गिरावट के पीछे वजह क्या बनी है। बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन फिर भी गिरावट हुई और हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से ये रिटर्न हो चुका है स्टॉक। जो हमारा 348 का लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो अचीव होने से अभी ये थोड़ा सा रुका हुआ है और आज फिर से वहाँ से रिवर्स हो गया है। तो आगे अब क्या गणित बन रही है, क्या ये तेज़ी बनने वाली है, और जिसने अभी तक टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्या उसको अभी कर लेना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। अभी क्लोज होने में थोड़ा सा समय है, यानी 2 से 3 मिनट बाकी है। हो सकता है क्लोजिंग में कुछ फ़र्क आए, लेकिन उसको हम एक बात देख लेते हैं। आज स्टॉक 337 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 338 की, यानी बहुत कम हाई बनाई। वहाँ से लगातार प्रेशर बनने लगा स्टॉक के अंदर और लो में चला गया 322 के। और अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो है 326 की, करीब 2.96% डाउन पर। हो सकता है इसमें कुछ फ़र्क आए, क्योंकि ₹1 का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। एक बार वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। बीएससी में 42,94,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 7,45,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 17.36%। एनएससी की बात करेंगे, 9,32,66,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 1,42,60,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 15.29%। तो डिलीवरी बेस काम बड़ा है, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के अंदर 10 से 12% की डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज 17 और 15% की डिलीवरी बेस काम हो, यानी लोग डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं और अब इसमें थोड़ी मजबूती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज ये ऊपर की प्राइस से नीचे आ चुका और इसके पीछे वजह बनी है प्रॉफिट बुकिंग। लोग चाहते हैं इसमें प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि बाज़ार का सेंटीमेंट भी कमज़ोर है। आज बाज़ार में भी फ्लैट क्लोजिंग आई है, थोड़ी सी गिरावट में ही क्लोजिंग है और इसकी वजह से ही लोगों का कॉन्फिडेंस भी डावाडोल होता है और जिसने भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया उनको तो बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए उनको। इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज इसमें गिरावट हुई है और उसको हम देखेंगे ब्लॉक डील के माध्यम से, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आज कम से कम 7 बड़ी ब्लॉक डील हुई और उसी में छुपा है पूरा ये खेल। जो पहली ब्लॉक डील हुई वो सुबह हुई है 10:22 पर 330.15 की प्राइस से 4,19,000 के शेयरों की। उसके बाद में सेकंड ब्लॉक डील हुई बराबर 10:28 पर 330.95 की प्राइस से 3,78,000 शेयरों की। उसके बाद में ब्लॉक डील हुई 12:08 पर 328 की प्राइस से 3,84,000 शेयरों की। उसके बाद में हुई वापस 1:02 पर 329.90 की प्राइस से 3,42,000 की ब्लॉक डील और उसके बाद में हुई 1:17 पर 332.55 की प्राइस से 4,19,000 शेयरों की ब्लॉक डील। उसके बाद में हुई 1:50 पर 329.80 की प्राइस से 3,16,000 शेयरों की ब्लॉक डील। फिर हुई 2:31 पर 327.95 की प्राइस से 3,31,000 शेयरों की ब्लॉक डील। तो ये बड़ी बड़ी ब्लॉक डील है जो करीब 3 लाख शेयरों के ऊपर हुई है और इसी में छुपा है सारा खेल। यानी बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, लगातार बड़े बड़े ब्लॉक डील हुए और सारे आज सेलिंग प्रेशर बना रहे। इसकी वजह से ही सेलिंग प्रेशर बना है। जो आप देख लो, प्राइस देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा। ब्लॉक डील के 332 की ब्लॉक डील हुई, उसके बाद में प्राइस गिर के होगी 329 की। उसके बाद में ब्लॉक डील होगी तो प्राइस होगी 327 की। तो इस तरह से लगातार ब्लॉक डील बड़ी आती है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है, उसकी वजह से ये प्राइस में कमी आई और बाजार में भी गिरावट थी और इसी वजह से इसमें गिरावट हुई। वरना टाटा मोटर का स्टॉक अपने आप में एक बहुत मजबूत बन चुका है और इसमें आपको सिर्फ खरीदारी की ही सलाह है, किसी की भी सलाह इसको सेलिंग की नहीं आ रही है। अगर आप एक वो मलेशियन बैंक को छोड़ दो तो कोई भी नहीं बोल रहा है कि टाटा मोटर्स में आपको या सेल का टारगेट कोई दे रहा है। सब लोगों की बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही है। टाटा मोटर्स अपने टेक्निकल लेवल के हिसाब से भी मजबूत चल रहा है और जो न्यूज़ बेस भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत चल रहा है। इसीलिए लग रहा है कि टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। इसी को लेकर 2-3 न्यूज़ है, उसको हम अपडेट को डिस्कस करेंगे एक एक करके। टाटा मोटर्स के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिया। यस फ्रेंड्स, दिसंबर क्वार्टर के बाद में
टाटा मोटर्स के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। जो पहले थी दिसंबर क्वार्टर के दौरान वो थी 42.39% की उनकी हिस्सेदारी, जिनको अब बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है 46.41% की हिस्सेदारी, यानी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी मात्रा में बढ़ा ली है। वारंट कन्वर्जन की वजह से उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाई है और ये वारंट 29 जनवरी 2021 को इशू किए गए थे, तो इसकी वजह से उनकी स्टेक उन्होंने बढ़ा दी है। तो एक अच्छी बात है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी है और इससे पॉजिटिव माहौल बनता है। और दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड, वो भी बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है। टाटा मोटर के चाइना के बाजार के जनवरी के सेल के आंकड़े आ गए और बहुत ही शानदार वहाँ से भी आंकड़े आए। जैसे आपको पता ही होगा पिछले दिनों जनवरी सेल के आंकड़े हमारे इंडिया के बाजार से भी आए थे, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। और अब आई है चाइना के बाजार से, जहाँ पर 26% की ग्रोथ कर ली है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त की है चाइना के बाज़ार में। जेगुआर लैंड रोवर का चाइना में एक बहुत बड़ा मार्केट है और JLR ने वहाँ चाइना के बाज़ार में अपनी बढ़त बढ़ा दी है और इसकी वजह से कंपनी के आउटलुक में भी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो इस तरह से जो ग्लोबल बिजनेस है उसका JLR का, वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस सुधार रहा है और सबसे बड़ा जो टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो JLR का है और वहीं से अब परफॉर्मेंस बहुत दमदार हो रही है। तो इससे लग रहा है कि अब आने वाले समय में टाटा मोटर्स को कोई रोक नहीं पाएगा, ये अपनी नई हाई बनाएगा। और फ्रेंड्स, तीसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो भी बहुत दमदार है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल फरवरी में टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में अपनी नए आने वाले मॉडल SU HBX नाम से एक नया मॉडल उन्होंने बनाने की घोषणा की थी और उसका मॉडल भी पेश किया था, जिसका नाम हॉर्नबिल होने की संभावना बताई जा रही है। ऑटो एक्सपो में कार के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले एक नमूने के तौर पर उसको पेश किया गया था और टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया था कि हम ऐसा एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और बहुत सारे उसके शॉट्स सामने आने लगे हैं। कुछ वहाँ से झलक निकल कर आई जिससे लग रहा है कि बहुत ही शानदार ये कार होने वाली है। अगर फ्लैट बॉटम मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील को देखें तो वो अल्ट्रोज का एहसास कराती है और अन्य जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी उसमें है जैसे एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 7 इंचज़ फ्लोटिंग टच इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप। ऐसे जो उसकी जो लुक दिख रही है, जो फोटोमेज वगैरह, वो बहुत ही शानदार लग रही है और गाड़ी दमदार हो सकती है ये। और इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है। और HBX की जो प्राइस देखने को मिल सकती है वो 4 लाख से लेके 5 लाख के आसपास हो सकती है शुरुआत की प्राइस। तो जो बहुत ही कम प्राइस में ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं और इसकी जो टक्कर होगी मारुति सुजुकी और महिंद्रा के साथ में, जिनके कारोबार में ये बहुत बड़ा सेंध लगा सकती है। क्योंकि ये जो हॉर्नबिल जो कार आने वाली है इनका सपना है, काफ़ी समय से इसकी चर्चा हो रही है और लग रहा है कि ये गाड़ी जब बाज़ार में आएगी तो टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए फीचर जोड़े गए, इसका लुक में बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, साथ में इसके अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, सिक्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वजह से लग रहा है कि इस सेगमेंट के अंदर यानी कम बजट वाली कार के अंदर ये कार नंबर 1 बन सकती है और इस वजह से टाटा मोटर्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, कारोबार में बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है। 2020 के दौरान 98 पेटेंट हासिल कर लिया, इस वजह से लग रहा है कि टाटा मोटर्स के पास बहुत सारी अब टेक्नोलॉजी उसकी खुद की हो जाएगी और उसका कोई सानी बाजार में नहीं होगा। इसी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। तो आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के कीजिए, क्योंकि अगर ये 300 के नीचे जाएगा तो ही इसमें गिरावट दिखेगी, वरना इसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी की अभी भी संभावना है, तो ये आगे तेज़ी में ही जाने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो ये बहुत ही शानदार मौका, आप इसको खरीद के रखें, साल भर के अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।